राम राम। राम राज्य की इस विशेष श्रृंखला में इस बार बात उस शिक्षा व्यवस्था की जिसने दुनिया को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम दिए। आखिर शिक्षा की वो कैसी परंपरा थी जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में राजकाज, धर्म, अध्यात्म, युद्ध कला, नैतिकता, मर्यादा और संवेदनशीलता के चार शिखर गढ़ डाले। नमस्कार, मैं हूं प्रीति दहिया और राम राज्य एपिसोड के इस विशेष हिस्से के साथ मैं आपके साथ कर्तव्य पथ पर हूं। इस एपिसोड में बात होगी त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का राज्य जिन 5 स्तंभों पर खड़ा था उसके चौथे स्तंभ शिक्षा व्यवस्था की। क्या किसी राज्य या सत्ता के शिखर पर बैठे व्यक्ति के दम पर सुशासन आ सकता है? बीते कुछ बरसों में तानाशाहों का जो हश्र हम सब ने देखा है, उसी में इसका जवाब छुपा है। सुशासन के लिए जरूरी है कि हर नागरिक नैतिक मूल्यों से भरा हो और राज्य की शांति, खुशहाली और विकास में अपनी भूमिका निभाए। किसी बच्चे को बेहतर नागरिक बनाने में सबसे अहम भूमिका होती है शिक्षा की। राम ने तो खुद गुरुकुल में शिक्षा ली थी, लेकिन अपने राज्य में उन्होंने दूसरों के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था बनाई, यह सवाल राम राज्य के सपने के साथ ही उठना शुरू हो गया था। आजाद भारत को राम राज्य जैसा बनाने की बात सबसे ज्यादा महात्मा गांधी करते थे। आजादी मिलने से केवल 10 दिन पहले 5 अगस्त 1947 को अमेरिका के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक विजय भट्ट ने राम राज्य की पहली झलक दिखाई। भारत की आजादी का ऐलान हो चुका था, लेकिन आजादी अभी मिली नहीं थी। पूरी दुनिया की दिलचस्पी ये जानने में थी कि महात्मा गांधी आजाद भारत में जिस राम राज्य का सपना देख रहे हैं, वो राम राज्य कैसा था। उस दिन अमेरिका के लोगों को मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक विजय भट्ट ने राम राज्य की पहली झलक दिखाई। वाल्मीकि रामायण पर आधारित विजय भट्ट की फिल्म का टाइटल भी राम राज्य ही था, जो भारत में 1943 में ही रिलीज हो चुकी थी। ये भारत में बनी पहली फिल्म थी जिसे खुद महात्मा गांधी ने देखा था। अमेरिका में लगातार 3 दिन तक राम राज्य की स्क्रीनिंग हुई। लोग हैरान थे कि राम राज्य में अयोध्या का जो वैभव दिखाया गया है, वैसा बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था के बिना तो संभव नहीं। फिर राम के राज में शिक्षा व्यवस्था कैसी रही होगी? इसका जवाब वाल्मीकि रामायण के पहले ही खंड में मौजूद है। स्वयं राम ने गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में अपने भाइयों के साथ शिक्षा हासिल की थी, जहां पहला अध्याय ही उन्हें अहंकार से दूर रहने का पढ़ाया गया। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न राज परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन जिस गुरुकुल में उन्हें शिक्षा मिली, वहां उन्हें सामान्य तपस्वी की तरह ब्रह्मचारी जीवन बिताना पड़ा। गुरुकुल के बाकी शिष्यों की तरह बिना किसी भेदभाव के। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में जितने भी ऋषियों का जिक्र आता है, उन सबके आश्रम गुरुकुल ही थे, जहां नौनिहालों को धर्मनिष्ठ और राष्ट्र निर्माण के लिए विद्या सिखाई जाती थी। वेद, शास्त्र, नीति, राजनीति, शस्त्र और कला, साहित्य, ये सारी शिक्षाएं जन सामान्य के लिए सहज उपलब्ध थी। गुरुकुल में शिक्षा का सबसे मजबूत पक्ष शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरह स्वतंत्र होना था। राम के गुरु वशिष्ठ अयोध्या नरेश के कुल गुरु भी थे, लेकिन राजा दशरथ के पुत्रों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने राज सत्ता से कोई धन नहीं लिया। अवध के राजपुत्रों को भी भिक्षाटन करना पड़ा। भिक्षाटन का पाठ अपने अतीत यानी पारिवारिक पृष्ठभूमि, अहम और अहंकार को त्यागना और दूसरों से श्रेष्ठ होने के भाव को खत्म करना सिखाता है। राम राज्य में शिक्षा व्यवस्था का बेमिसाल उदाहरण महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी था। भगवान राम के दोनों पुत्रों लव और कुश को धनुष चलाने से लेकर संगीत की शिक्षा तक महर्षि वाल्मीकि ने ही दी थी। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में आपको बताएंगे कि राम राज्य में शासन तंत्र कैसा था। यह बड़ा रोचक विषय है, क्योंकि किसी बड़े राज्य या देश में नीतियां चाहे जितनी अच्छी हो, अगर उनका क्रियान्वयन गलत लोगों के हाथों में हो
तो बेड़ा गर्क होना तय है। फिर अयोध्या के विशाल साम्राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए भगवान राम ने कैसा राजतंत्र बनाया था, इस पर अगली कड़ी में विस्तार से बात करेंगे। तब तक जय सिया राम, जय जय सिया राम। और अगर आपको राम राज्य का ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।